जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज बहुत इम्पोर्टेंट और समझने योग्य टॉपिक है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने क्या ऐसा ट्वीट किया है, ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया है जिससे हमारे देश में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। यहाँ तक कि संसद में भी इस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। आखिरकार ऐसा क्या ट्रंप ने कह दिया है, अब आपको पहले सुना देते हैं। जुलाई 2025 में ट्रंप ने कहा, क्या कहा है ट्रंप ने? आई डू नॉट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रसिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन। मतलब आप समझ सकते हैं, ट्रंप का सीधा सा कहना है, मतलब एक तो रूस के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। 1971 में जब स्वयं पाकिस्तान के सपोर्ट में जब अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर नेवी अपना भारत पे अटैक करने के लिए आया था, तब रसिया ने 40वां बेड़ा अपना भेज के अमेरिका को वापस बढ़ाया था। तो रूस से हम लोग दूर नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हमारी कुछ रणनीतियां ऐसी रहती हैं। हम अमेरिका का दबाव रहता है कि हम रसिया से कोई चीज ना खरीदें, क्योंकि अमेरिका और रसिया का प्रतिरोध रहता है। तो हम रसिया को खरीदते रहते हैं। तो उसके लिए ट्रंप ने कहा है कि रसिया और भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, और ये इनसे क्या हमको उम्मीद है। यानी उन्होंने भारत और रूस दोनों की अर्थव्यवस्थाएं डेड करार दी हैं, ऐसा जो कि उनका बयान है, कहना है। लेकिन ये एकदम से सही नहीं है, क्योंकि हम दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं। दुनिया में 200 देश हैं, लगभग 197 कंट्रीज हैं। 197 कंट्री में हम 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने की कगार पे है। तो डेड इकोनॉमी जो घोषित करने वाले ट्रम्प जी हैं, तो कहीं न कहीं इनका गलत बयान साबित होगा। आपको स्टार्ट से कुछ फैक्ट्स दिखाएं। ये आपको, जब ट्रम्प भारत के लिए बहुत उम्मीद थी भारत को। ट्रम्प से जब वो इलेक्टेड हुए थे, जब वो जीते थे, इलेक्टेड होने से पहले आपको एक फिगर दिख रहा है, मोदी जी गए थे अमेरिका में ट्रम्प के लिए। ये ट्रम्प ने भारत पर क्यों थोपा 50% टैरिफ, अब 50% का टैरिफ थोप दिया है। तो वहीं से थोड़ी तो मतलब नोक-झोंक स्टार्ट होती है। अब टैरिफ क्या होता है, 50% कब लगाया, इससे क्या असर पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पे, और ये इस टैरिफ का क्या मतलब होता है, सारी डिटेल हम धीरे धीरे बताएंगे। और इसके आगे कुछ खास चीजें हमारे पास हैं आपको दर्शाने के लिए, जिससे आपको एकदम से क्लियर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। कि अब की बार ट्रम्प सरकार, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो पीएम मोदी हैं, ये अमेरिका में जाते हैं और उनके सपोर्ट में कहते हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प को जिताने के लिए उनके सपोर्ट में, उनके यहाँ जाके, क्योंकि सभी को पता है हम इंडियंस लोग, पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश लगभग नहीं है जहाँ इंडियंस का दबदबा ना हो, वहां लोग रहते ना हो। अमेरिका की टॉप जो मतलब जो एजेंसीज हैं, जो टॉप कंपनियां हैं, उनमें अगर देखा जाए तो गूगल हो गया, सुंदर पिचाई वहां के सीईओ काफी दिन से रहे हैं, और बहुत सी जैसी कंपनियां हैं। तो एप्पल कंपनी मान लीजिए, कोई भी कंपनी देख लीजिए टॉप में है अमेरिका की, उसमें भारत के बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे, और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी मतलब इंडियंस का रोल रहता है। तो जैसा कि आपको पता है, लगभग अमेरिका में बहुत से ज्यादा लेवल के मतलब इंडियंस रहते हैं। तो मोदी जी ने जाके अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा दिया, वहां पे इनका अनाउंसमेंट किया, ताकि ट्रम्प को लोग वहां के सपोर्ट करें। इसके अलावा भी बहुत लोगों ने यहाँ भी बहुत दुआएं की। इसके पहले एक फेस्टिवल रखा गया इंडिया में, जिसमें बहुत बड़ी रकम स्पेंड की गई, नमस्ते ट्रम्प करके एक मतलब एक इवेंट रखा गया था। 24 फरवरी 2020 की बात है। 24 फरवरी 2020 की बात है। ये अहमदाबाद भारत में आयोजित एक रैली की, अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी की गई, और उस इवेंट का नाम रखा गया था नमस्ते ट्रंप करके। तो उसमें बहुत उनका भव्य स्वागत किया गया हमारे देश में। तो उसके बावजूद अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर किस लिए टैरिफ लगा रहे हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पे देखो, ये नमस्ते ट्रंप की रैली है, वहां की कुछ एक फुटेज आपकी है। ये 24 एंड 25 फरवरी 2020 बात हो रही है यहाँ पर। तो इसके आगे जब ये ट्रंप इलेक्टेड हुए थे, जीते थे,
तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, ये जब पीएम प्रेसिडेंट बने थे वहां पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट दूसरी बार बने हैं। और अमेरिका का एक और नियम है, भारत में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कई बार, मतलब कितनी भी बार बन सकता है, लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है सिर्फ 2 बार इलेक्टेड हो सकता है। एक बार 4 साल के लिए होता है, एक बार बन गया तो दूसरी बार फिर बन जाएगा, तीसरी बार उसको किसी कीमत पे राष्ट्रपति के पद पर रहने का अधिकार नहीं होता है, उसको दोबारा से नहीं इलेक्टेड किया जा सकता। ऐसा अमेरिका का रूल है। तो जब ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने थे तो हमारे देश में पूजा की गई थी और बहुत उम्मीद की गई, देखो इनकी फोटो लगा के पूजा किए थे, बहुत उम्मीद किए थे। तो उस उम्मीद पे पानी तो फिर गया हम इंडियंस का, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है और बहुत से इल्जाम लगा, उसके अतिरिक्त 50% का टैरिफ भारत पे लगा दिया है। ये किस बात की नाराजगी है इनकी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम उनको इतने बड़े उनके लिए रिस्पेक्ट करते हैं, नमस्ते ट्रम्प लगाते हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार मोदी जी जाके वहां बोलते हैं, और यहाँ इंडियंस में उनकी जीत पर, उनकी विक्ट्री पर जब वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए थे तब यहाँ पे पूरे देश में बहुत जश्न मनाया जा रहा था, मतलब पूजा की जा रही थी, हवन रचाए जा रहे थे। उसके बाद ट्रंप ने भारत पर क्यों थोपा 50% का, मतलब 50% टैरिफ, मतलब 25% टैरिफ तो पहले का था, ठीक है, ये पहले था, इसमें 25% टैरिफ अभी और लगा दिया है। अभी इस टैरिफ के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। ये टैरिफ कैसे लगता है, किस देश पे लगा सकते हैं, और इस टैरिफ का क्या मतलब होता है, ये कैसे काम करेगा, इसमें मतलब हम लोगों को क्या लॉस हो सकता है, तो इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। जो इन्होंने बयान दिया था कि भारत डेड इकोनॉमी है, उसमें हमारी तरफ से आरबीआई जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनकी बात कही जा रही है। आरबीआई गवर्नर ने ट्रंप के बयान का सीधा खंडन करते हुए कहा कि भारत 6.5 विकास दर से, मतलब जो ग्रोथ रेट उसका है वो 6.5 है, विकास दर से बढ़ रहा है, और ग्लोबल ग्रोथ में इसका योगदान अमेरिका से अधिक है। मतलब आप समझ सकते हैं, ग्लोबल ग्रोथ है, इसमें इसका जो योगदान है वो अमेरिका से अधिक है। तो भाई आप डेड इकोनॉमी कैसे कह सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको एक ट्वीट मिलेगा, इतिहासकार विलियम ये कह रहे हैं, स्पष्ट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था सच में मरी हुई नहीं है, पिछले कई वर्षों से अमेरिका से दुगनी वृद्धि दर से आगे मतलब बढ़ रही है, और इस वर्ष भी 3 गुना तेजी से वृद्धि का अनुमान है। मतलब ग्रोथ रेट की बात हो रही है। अमेरिका की इकोनॉमी को हम बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जिस दर से हम बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी जीडीपी, हमारे पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए समझ लीजिए, तो हम एक अगली बार 110 रुपए कर ले रहे हैं, मतलब 10% बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ रहा है हमारा। और इसके पास मान लो जो भी हो, मतलब 500 रुपए मान लीजिए, तो इनकी ग्रोथ रेट 5 से 6 मतलब ये रहती है परसेंट में, इनकी ग्रोथ रेट से हम ज्यादा है, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया, ऐसा कह रहा है। तो डेड इकोनॉमी कैसा कर सकते हैं, हम ग्रोथ रेट में ज्यादा अर्न करते हैं, माना कि आपसे अमीर नहीं है, अलग बात है। इसमें राहुल गांधी का कुछ एक बयान है, उन्होंने ये कहा कि हाँ इसकी इकोनॉमी थोड़ी अलग है, और प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बयान में खंडन करते हुए लिखा, इंडिया इकोनॉमी इज इन द टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडिया की इकोनॉमी है विश्व के टॉप 5 देशों में है, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और सबसे ज्यादा तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी जो भारत की है, उस कंट्री को, उसकी इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी नहीं कह सकते। मतलब एक तो पहला पॉइंट ये है कि टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के 100-200 देश के आसपास है, उसमें 5वें नंबर पे होने के साथ साथ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे ज्यादा तेजी से हम ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप जो कह रहे हैं वो आपका बयान थोड़ा सा गलत है। अब आप टैरिफ की बात कर लेते हैं कि उन्होंने जो टैरिफ लगाया है इसका क्या मतलब होता है और कैसे टैरिफ लगाता है। ड्यूटी शुल्क होता है, एक तरीके से ड्यूटी शुल्क होता है, जैसे सीमा शुल्क। मतलब अगर कोई भी देश किसी देश में सामान मतलब आयात करता है, जैसे मान लो हम चाइना सामान आयात करते हैं,
तो चाइना का जो सामान हम मंगाएंगे उस पे हम कोई भी अपने मन से चाहे जितना टैरिफ लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं कि हमको वहां की, जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की आती है तो उस पर हम 50% टैरिफ लगा देंगे, तो 50% टैरिफ 50 रुपए बढ़ जाते हैं, तो वो सामान है 150 रुपए बिकेगा। अब 100 रुपए से हमने खरीदा है, कोई चीज हम 100 रुपए खरीद रहे हैं तो उस पर हम 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, तो 50 रुपए बढ़ रहे हैं उसमें, तो 150 रुपए का बेचेगा। अब कोई चीज 100 रुपए की खरीद के 150 में बेचेगा, अब अगर 100 रुपए में खरीद के 110 में या 100 में ही बेच दे तो आप समझ सकते हैं जिसका रेट कम होगा उसको खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे और ज्यादा से ज्यादा उसको परचेजिंग पावर मिलेगी। तो ये मतलब होता है, कोई विदेशी वस्तु अमेरिका में आयात होती है तो उस पर शुल्क लगता है, जो अक्सर आयातक मतलब आयात करने वाली कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। मतलब अमेरिका में जो कंपनीज हैं जो भारत का प्रोडक्ट्स खरीदेंगी उन पर टैक्स लगाया, उन कंपनीज पर टैक्स लगाया जाएगा 10%, 20%। अभी तक 25% था, 25 बढ़ा दिया है, कुछ थोड़ी सी मतलब नाराजगी के चलते, रशिया के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं इसलिए, तो अब 50% हो गया है। तो अमेरिका की जो भी कंपनीज भारत से कोई सामान अगर आयात करेंगी तो भारत से कोई सामान अमेरिका में जाएगा, अमेरिका में जो कंपनी उसको खरीदेगी उस कंपनी से ट्रम्प 50% का टैरिफ लगाएंगे। अगर 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदती है अमेरिकी कंपनी भारत से तो उस पर 50,000 रुपए ट्रम्प को चाहिए होते हैं, ट्रम्प मतलब सरकार को चाहिए होते हैं। तो ये होता है टैरिफ। अगर 50,000 का 1 लाख में 50,000 का कोई टैरिफ लगा देगा इतना उसको, तो वहां की जो कंपनी है तो हमारे यहाँ से परचेज करना कम कर देंगी, तो हमारे यहाँ से परचेजिंग पावर, हमारे यहाँ से कोई चीज कम खरीदेगा तो हमारा जो निर्यात है, बाहर सामान भेज के पैसा अर्न करना, तो वो जो आयात निर्यात रेट है वो कम हो जाएगा। तो कोई चीज हम कम बेच पाएंगे तो हमारी आय कम हो जाएगी। अब दुनिया में कोई वैश्विक स्तर पे हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो मुद्रा है वो डॉलर है। अगर अमेरिका हमारी कोई वस्तु खरीदेगा नहीं, वहां से हमको डॉलर प्राप्त नहीं होगा, तो कोई चीज हम इंटरनेशनल लेवल में किसी देश से खरीदेंगे तो उसमें हमको दिक्कत होने लगती है। तो ये इसका मतलब होता है। जैसे ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये कंटेनर्स हैं, ये समुद्री किनारे आपको लगे हुए दिख रहे हैं, इधर से आपको बहुत बड़े बड़े समुद्र में शिप वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपको छोटे छोटे कंटेनर जैसे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में कंटेनर जैसे हैं। ये क्या होते हैं, ये किसी कंपनी से ट्रकों में भर भर के, ठीक है, ट्रेनों में जाते हैं और फिर ट्रेन में भर भर के ये जो बंदरगाह होते हैं या ट्रकों के माध्यम से, या पास में प्लेटफार्म होता है वहां पे ट्रेन के बाद में फिर ट्रकों से जाके जो शिप होते हैं उन पे लोड कर दिए जाते हैं और ये लोड करके किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, मतलब भेज दिए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मतलब भेज के जहाँ कहीं पहुंच जाते हैं वो देश की सप्लाई में चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो टैरिफ किस तरीके से काम करता है, कौन कौन टैरिफ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। अब जैसे बोझ किसे होता है, अगर आमतौर पर भुगतान करता है अमेरिकी उपभोक्ता, रिटेलर और व्यवसाय होते हैं। अब यहाँ पर आपको हम बता दें, सरकारी राजस्व बढ़ाना जैसे टैक्स के रूप में, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, जो पहले बात कह चुके हैं सेम वही चीज दोबारा से दोहरानी है कि टैक्स मतलब अगर भारत पे लगेगा, मतलब कोई अमेरिकी कंपनी है वही चीज चाइना से खरीद रही है, वही चीज हम भारत से खरीद रही है, तो भारत पे टैक्स लगा के रखा है, चाइना पे टैक्स नहीं लगा है। कोई अगर अब वो टैक्स फ्री है, उस पर टैरिफ नहीं लगा है, तो 1 लाख रुपए की कोई वस्तु अमेरिका की कंपनी इंडिया से खरीद रही है और वही अमेरिकन कंपनी 1 लाख रुपए की वस्तु चाइना से खरीद रही है, क्योंकि भारत पे 50% का टैरिफ है, इंडिया पे टैरिफ है और चाइना पे टैरिफ मान लो, मतलब समझ लेते हैं, मान लेते हैं उस पर टैरिफ नहीं है। तो 1 लाख की अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो 100,000 मतलब 1 लाख, ठीक है, 50% टैरिफ है इसका 50%, तो 50,000 रुपए हमको मतलब उस कंपनी को मतलब वहां की सरकार को देनी पड़ेगी। अब यहाँ अगर 0% टैरिफ है यहाँ पर या 10% है, ठीक है, कोई 1 लाख की कोई खरीद रहा है कोई वस्तु, तो वहां
अगर 10% होगा तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, 50% तो 50,000 रुपए। आप समझ सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में वहां की जो कंपनीज हैं वो भारत से कोई चीज परचेज करना प्रेफर करेंगे या चाइना से? चाइना का नाम रख दिया है क्योंकि चाइना में भी वहां भी ऐसा ही टैरिफ लगता है अमेरिका के लिए। उससे पहले टैरिफ लगाया, हम लोगों ने बाद लगाया। अब टैरिफ लगाना क्यों जरूरी है? क्या सभी कंट्री के भारत किसी टैरिफ नहीं लगा सकता? जरूरी है या नहीं जरूरी, इसमें से बात कर लेते हैं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो ये सभी संप्रभु राष्ट्र हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा, चीन, भारत की बात कर ले, ये टैरिफ लगाने का अधिकार क्यों है? भारत को भी है, भारत भी टैरिफ लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? मेक इन इंडिया के तहत लगा सकता है। क्योंकि अगर मतलब हम कोई भी चीज वहां विदेश से मतलब कोई भी वस्तु या मोबाइल मान लेते हैं, यहाँ 1,000 रुपये मोबाइल पड़ रहा है, बन के कंप्लीट होता है, चाइनीज कंपनी कोई मोबाइल 500 में बना के दे रही है, तो अगर हम चाइनीज कंपनी पर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो वहां के भर भर के वहीं से सारे मोबाइल खरीदे जाएंगे, और जो भारत के द्वारा बने जो मोबाइल्स हैं, इंडियंस है, मेड इन इंडिया है, वो नहीं खरीदे जाएंगे। तो फिर मेड इन इंडिया का मतलब थोड़ा डाउन पड़ जाएगा। तो भैया इंडिया मतलब मोदी जी कहेंगे मेड इन इंडिया को हमको जीवित रखना है, इसको डेवलप करना है, इसको ग्रो करना है, तो हम विदेश की जो भी वस्तुएं आयात होंगी भारत में उससे हम टैरिफ लगाएंगे। अगर आप बाहर से कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर हम टैरिफ लगा देंगे। अगर वो 500 रुपए की मतलब कोई 500 का मोबाइल इंडिया बना रहा है, ठीक है, अब वो 300 रुपए का मोबाइल बना रही है, तो हम 200 रुपए टैरिफ इस पर लगा देंगे भैया। अब तो वो भी 500 रुपए का पड़ जाएगा, ये भी 500 रुपए का पड़ जाएगा। अब दोनों सेम रेट हैं, तो आप क्या देखेंगे? मेड इन इंडिया देख लेंगे, है ना। तो आप कहेंगे भैया भारत का बना हुआ खरीद लीजिए। तो ऐसे होता है अपने देश की कोई बनी हुई वस्तु को ग्रो करना, इस तरीके से, इसीलिए टैरिफ जरूरत होता है। और इसी उद्देश्य से ट्रम्प ने जो इंडिया पे 25% से बढ़ा के 25% और एक्स्ट्रा कर दिया है। अब ये 50% टैरिफ होने वाला है, ये लागू भी हो गया है इंडिया पे।